हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 14वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कठोपनिषदि श्रृंगाः इत्यस्य पदस्य को अर्थः? ए तुलसीमाला, बी रुद्राक्षमाला, सी अकुत्सित कर्म मयि गति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकुत्सित कर्म मयि गति। अगला प्रश्न है, वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो इत्यस्मिन् वाक्ये वीतमन्युः कः? ए यमराजः, बी नचिकेता, सी उद्दालकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीतमन्यु पद का अर्थ है वीतमन्यु से उद्दालक का बोध हो रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कः ग्रंथः महाभारत तो आधारितो अस्ति? ए नलचंपू, बी नैष्ठिय चरितम, सी श्रीमद्भगवद्गीता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीतायाः 8-10 अध्याये कति श्लोकाः सन्ति? ए 8सप्तति अर्थात 8 मतलब 70 और अष्ट मतलब 78 और अष्टसप्तति का भी 78 ही होगा। तो दोनों रूप बनते हैं, अष्टसप्तति और अष्टसप्तति, और यहाँ 78 दिया हुआ है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इत्युक्तिः कुत्र वर्णिता अस्ति? ए भगवद्गीतायां, बी रामायणे, सी रामचरितमानसे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? भगवत गीता की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत गीतायाम। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य युद्धे सर्वप्रथम शंखनादः केन कृतः? ए दुर्योधनेन, बी भीष्मेन, सी श्रीकृष्णेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वप्रथम शंखनाद जो है भीष्म ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित महाकाव्ये शुद्धोधनः कस्मिन् वंशे उत्पन्नो बभूव? ए सूर्यवंशे, बी चंद्रवंशे, सी शाक्यवंशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाक्यवंशे। अगला प्रश्न है, राजा शुद्धोधनः लक्षेभ्यः गोभ्यः दानं कदा अकरोत्? ए पुत्रस्य जन्मनि, बी पुत्रस्य विवाहे, सी पुत्रस्य संन्यासे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुत्रस्य जन्मनि। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित महाकाव्ये कः सर्गः सर्वाधिक बृहत्तमः? ए संवेगो उत्पत्ति, बी अराड दर्शनम, सी बुद्धत्व प्राप्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा बड़ा सर्ग है? अराड दर्शनम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि भासस्य रचना अस्ति? ए दरिद्रचारुदत्तम, बी पंचरात्रम, सी प्रतिज्ञायोगंधरायणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तीनों रचनाएं महाकवि भास की हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भासस्य कस्मिन् रूप के षडंकाः सन्ति? अर्थात 6 अंक हैं। ए अभिमारके, बी स्वप्नवासव दत्ते, सी प्रतिमा नाटके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिमारक में कितने अंक हैं? 6। और स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? 6। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक में। अभिमारक किस पे कैसा नाटक है? तो कल्पना प्रसूत। अभिमारक कैसा नाटक है? कल्पना प्रसूत। और स्वप्नवासव दत्तम
कैसा नाटक है? उदयन मूलक। स्वप्नवासव दत्ता कैसा नाटक है? उदयन मूलक। इसके बाद प्रतिमा नाटक है, यह रामायण मूलक है। प्रतिमा नाटक कैसा है? रामायण मूलक, अर्थात रामायण पे आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ते उदयनस्य मातुः नाम किम? ए जानकी, बी वैदेही, सी सीता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उदयन के माता का नाम क्या था? वैदेही। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदेही। अगला प्रश्न है, एवं अनिर्ज्ञातानि दैवता अन्यपि वधूयन्ते इदं कस्य कथनम्? ए भासस्य, बी कालिदासस्य, सी श्रीहर्षस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भासस्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत्याः शिरोवेदना कस्मिन् अंके भवति? ए चतुर्थ अंके, बी पंचम अंके, सी षष्ठ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पद्मावती के शिरोवेदना कब होती है? 5वें अंक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयनः घोषवती वीणां कस्मिन् अंके प्राप्नोति? ए तृतीय अंके, बी चतुर्थ अंके, सी षष्ठ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयन घोषवती वीणा छठे अंक में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, अचेतनां नाम गुणं न लक्षयेत, इयम् उक्तिः केन कथ्यते? ए दुष्यंतेन, बी चारुदत्तेन, सी धीवरेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कौन कह रहे हैं? दुष्यंत। दुष्यंत अंगूठी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, जाने वा नैपुण्यम् अभिज्ञान शाकुंतले इयं कस्य उक्तिः? ए शकुंतलायाः, बी प्रियंवदायाः, सी अनसुईयायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? अनसुईया का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् संगतं रहा, इदं कस्य कथनम्? ए सारंगरवस्य, बी सारद्वतस्य, सी है दुष्यंतस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सारंगरव का कथन है। अगला प्रश्न है, संजीवनी टीका कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यन्ते? ए रघुवंशे, बी मेघदूते, सी कुमार संभवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजीवनी टीका तीनों पे लिखी गई है। अगला प्रश्न है, राजा उदयनस्य राजधानी कुत्र अस्ति? ए कौशाम्बी नगर्यां, बी उज्जैन्यां, सी धारानगरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत अनुसारं महाकालस्य मंदिरं कस्मिन् नदी तटे अवस्थित अस्ति? ए निर्विंध्या नदी तटे, बी शिप्रा तटे और सी है रेवा तटे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिप्रा तटे। अगला प्रश्न है, हस्ते लीला कमल अलके वालकुंदानुविद्धम, इयं पंक्ति कुत्र प्राप्यते? ए मेघदूते, बी कुमार संभवे, सी अभिज्ञान शाकुंतले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूते। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मेघदूत की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनीय दुर्योधनः कदा भयभीता भवति? ए युधिष्ठिर नाम श्रुत्वा, बी भीमस्य नाम श्रुत्वा, सी श्रीकृष्ण नाम श्रुत्वा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसका नाम सुन के भयभीत होता था? युधिष्ठिर के नाम से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी साधुभावस्य का अस्ति? ए प्रस्तावना, बी कदलिका, सी वध्यशाला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी साधु स्वभाव वालों के लिए वध्यशाला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा कस्य आश्रयदाता अस्ति? ए भारवे, बी भवभूते, सी भर्तृहरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यशोवर्मा के आश्रयदाता कवि कौन थे? भवभूति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूतेः पितु नाम किम अस्ति? ए श्रीकंठः, बी नीलकंठः, सी भट्ट श्रीकंठः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उनके पिता का क्या नाम था? नीलकंठः, और श्रीकंठा भवभूत की उपाधि थी।
अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते सीतायाः आदिश्वशुरः को अस्ति। ए सूर्यः बी दशरथः सी रावणः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आदि ससुर सूर्य हैं, इसीलिए राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते अश्वमेधी अश्वस्य रक्षकः को अस्ति। ए भरतपुत्र पुष्कलः बी लक्ष्मणपुत्र चंद्रकेतुः सी है राम पुत्र लवकुशौ डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मणपुत्र चंद्रकेतु। जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, राम के द्वारा यह अश्वमेध यज्ञ किया गया था, तो उसका जो घोड़ा था छोड़ा गया था, तो उसकी रक्षा का भार किसको मिला था? तो लक्ष्मण के जो पुत्र थे चंद्रकेतु, उनको मिला था। अगला प्रश्न है श्री रामः कस्य ग्रंथस्य नायका अस्ति। ए उत्तर रामचरितस्य बी महावीर चरितस्य सी प्रसन्न राघवस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणे द्वादशपदानांदी वर्तते। ए अभिज्ञान शाकुंतलस्य बी उत्तर रामचरितस्य सी मेघदूतस्य डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। उत्तर रामचरितम में 12 पदानांदी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में 8 पदानांदी है। अब इसमें कैसी नांदी है? 8 पदानांदी। और उत्तर रामचरितम में 12 पदानांदी है। अगला प्रश्न है करीडः इत्यस्य पदस्य को अर्थः। ए गजाः बी अश्वाः सी हस्ताः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करीडः का अर्थ होता है गजाः। अगला प्रश्न है वाणी बाणो बभूव इति कथनम अस्ति। ए गोवर्धनाचार्यस्य बी जयदेवस्य सी राजशेखरः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है? वाणी बाणो बभूव, गोवर्धनाचार्य का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवर्धनाचार्य। अगला प्रश्न है उपससाम पदे कह लकारः। ए लिट लकारः बी लुट लकारः सी लिट लकारः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपससाम में कौन सा लकार है? लिट लकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दातारम इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्ययो स्तः। ए दा धन त्रिच द्वितीय बहुवचन, बी है दा धन त्रिच द्वितीय एक वचन, सी है दा धन अम प्रथमा एक वचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दा धातु त्रिच प्रत्यय और द्वितीय एक वचन। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तमः तापि खलजन प्रिया रेणुमयी स्व इच्छम अपि कलसी करोति इत्यत्र को अलंकारः वर्तते। ए विरोधाभास बी उत्प्रेक्षा सी दीपक डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षचरिते कति उच्छ्वासः सन्ति। ए 8 बी 7 सी 9 डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न है कस्य ग्रंथस्य विभाजनम उच्छ्वासेषु वर्तते। ए 10 कुमार चरितस्य बी हर्षचरितस्य सी नलचंपोः डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंशस्थ छंदसः उदाहरणं वर्तते। ए श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीम्, बी मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, सी है श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत। तो यहाँ पे और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है इनमें। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित महाकाव्यम कति सर्ग पर्यंतम संस्कृत भाषायाम अधुना उपलभ्यते। ए 20 सर्ग पर्यंतम, बी है 16 सर्ग प्रयत्नम, सी 14 सर्ग प्रयत्नम डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 20 सर्ग अर्थात 20, 16 अर्थात 16, 14 अर्थात 14
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सर्ग बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, जिसमें से संस्कृत भाषा में केवल 14 सर्ग अभी प्राप्त मिलते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत कौमुद्याः रचनाकारः कः? ए वरदराजः, बी भट्टोदीक्षित, सी कात्यायनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न बनता है सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार तो भट्टोदीक्षित लगाइएगा, और यदि बनता है लघु सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत कौमुदी, यह सारे सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो तीनों के वरदराज हैं। तीनों लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, सारे सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज। और केवल सिद्धांत कौमुदी पूछता है तो भट्टोदीक्षित। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 41 नंबर से 45 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के जो है उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश देख लेते हैं। संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चन्द्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। एकादशवर्षदेशीयः अयं यदा जलियावालाकाण्डस्य नृशंसताम् असृजोत् तदा एव प्रतिज्ञाम् अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूरशासनम् उन्मूलनीयम् इति। शीघ्रमेव सः कालः आगतः, भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनं कृतं। तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्। अब यहाँ से प्रश्न है कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जनाः निश्चयम् अकुर्वन्? ए ब्रिटिश महाराजस्य, बी ब्रिटिश युवराजस्य, सी सेनापतेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन आया था जिसका बहिष्कार जो है भारतीय लोग कर रहे थे? ब्रिटिश का युवराज आया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य कः छात्रः वाराणस्यां पठति स्म? ए चंद्रशेखरः, बी लाला लाजपत राय, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उस समय कौन पढ़ रहा था वाराणसी में? चंद्रशेखर आजाद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभवत ईद पदे लकारः अस्ति। ए लोट लकारः, बी लंग लकारः, सी लिट लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग लकारः। अगला प्रश्न है शासनेन इत्यत्र कः विभक्ति? ए है चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शासनेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्मूलनीयम इति पदे प्रत्यय अस्ति। ए अनियर, बी तव्यस्, सी अक्तवतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उन्मूलनीयम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से पुनः गद्यांश दिया हुआ है 46 नंबर से 50 नंबर तक, जिसको पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश चलिए देख लेते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। असौ महोत्सवः कार्तिक्याम् अमावास्यां संघटते। अमुस्मिन् दिने भगवान् रामचन्द्रः 14 वर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावणवधानन्तरम् अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। ततः प्रभृत्यम् उत्सवः प्रचलत्। अमुस्मिन् महोत्सवे रात्रौ महालक्ष्मीपूजनं भवति। तत्र देवी वयं सर्वे धनधान्यम् अधिकं याचामहे। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालायाः सज्जयन्ति। सायं वयं वीथिस्वपडेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशं पश्यामः। अहो कियत् चाकचिक्यं प्रतिभवनेषु विद्युत् उपायानाम्। उत्सवे दीपावली प्रमुख उत्सवो वर्तते। अस्माकं देशे अन्ये अपि उत्सवाः सन्ति। रक्षाबन्धनं, विजयादशमी, होलिकोत्सव इत्यादयः। यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है दीपावली कस्य महोत्सवः अस्ति? ए ज्ञानस्य, बी प्रकाशस्य, सी स्नेहस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाशस्य। अगला प्रश्न है दीपावली महापर्वणः रात्रौ
कस्याः पूजनं भवति? ए सरस्वत्याः पूजनं, बी पार्वत्याः पूजनं, सी है महालक्ष्म्याः पूजनं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी महालक्ष्म्याः पूजनम। अगला प्रश्न है दीपावली पर्व कदा संघटते? ए कार्तिक्याम अमावस्यां, बी कार्तिक्याम पूर्णिमायां, सी है फाल्गुने अमावस्याम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए कार्तिक्याम अमावस्याम। अगला प्रश्न है रावण वधानन्तरं रामचंद्रः कुत्र प्रत्यागच्छत्? ए अयोध्यां, बी मथुरां, सी वाराणसीं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रावण के वध के बाद रामचंद्र कहाँ आए थे? अयोध्या में। अगला प्रश्न है सर्वे जनाः गृहाणि केन प्रकारेण सज्जयन्ति? ए पुष्पमालया, बी दीपमालया, सी पल्लवेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपमालया। यहाँ पे अब पद्यांश दिया हुआ है 51 नंबर से 55 नंबर तक पद्य दिया हुआ है। पद्य को पढ़ के जो है आंसर देना है। निंदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, आदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है निंदन्तु इत्यत्र कः अलंकारः? ए लट लकारः, बी लिट लकारः, सी लोट लकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो निंदन्तु में कौन सा लकार प्रयोग हुआ है? लोट लकार। निंदन्तु लोट लकार। अगला प्रश्न है समाविशतु पदस्य विच्छेदं कुरुत? ए सम उपसर्ग पूर्वक, सम आंग उपसर्ग पूर्वक विस धातु लोट लकार, बी समा उपसर्ग पूर्वक विस धातु लोट लकार, सी है सम आ उपसर्ग पूर्वक विस धातु लोट लकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सम आंग उपसर्ग पूर्वक विस धातु लोट लकार। अगला प्रश्न है यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः? ए यथेष्ट धन अम, बी यथा धन इष्टम, सी यथा धन इष्टम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी यथा धन इष्टम। अगला प्रश्न है धीराः इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति? ए पुल्लिंगे, बी स्त्रीलिंगे, सी नपुंसक लिंगे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो धीराः किस लिंग में है? पुल्लिंग में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति वाक्यम इदं लोट लकारे परिवर्तयत्? ए न्यायात् पथः प्रविचलस्यति, बी है न्यायात् पथः अविचलत, सी है न्यायात् पथः प्रविचलन्तु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायात् पथः प्रविचलन्तु। लोट लकार में प्रविचलन्तु बनेगा। अगला प्रश्न है अन अव्ययम अव्ययः संपद्यते इति रिक्त स्थानं पूरयति? ए अव्ययम, बी नपुंसक लिंगम, सी अव्ययी भावः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भावः। अगला प्रश्न है गोः समीपे इत्यस्य पदस्य समस्त पदम वर्तते? ए उपगु, बी उपगोः, सी उपगौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपगु। अगला प्रश्न है विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति? ए रामश्चलति, बी निश्चलम्, सी बालश्चलति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामश्चलति और बालश्चलति दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है ऋत्व विधायकम सूत्रम अस्ति? ए सचुसोरुः, बी है अतोरोर पुलतादा पुलते, सी है विसर्जनीयस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सचुसोरुः। अगला प्रश्न है प्रादि तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं वर्तते? ए कुपुत्रः, बी कुपुरुषः, सी है सुदेशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला प्रश्न है उपपद तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति। ए कुंभकारः, बी धर्मज्ञः, सी सामगः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षापयोधिः इत्यत्र कः समासः? ए कर्मधारयः, बी द्वंद्वः, सी बहुव्रीहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो परीक्षापयोधि में कर्मधारय समास है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् रिक्त स्थानम पूरयत। ए अपादानम, बी संप्रदानम, सी अधिकरणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? संप्रदानम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदानम। अगला प्रश्न है शूद्री इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः? ए ङीस, बी ङीप, सी ङीन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शूद्री में ङीस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम शुद्धम विद्यते? ए ब्राह्मण धन ङीस, ब्राह्मणी, निर्धन ङीन प्रत्यय नारी, नर धन ङीन प्रत्यय नारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्याहार शब्दस्य को अर्थः? ए संक्षेपीकरणम, बी आभूषणम, सी विस्तृतीकरणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यडश्च वर्णानाम किम कथ्यते? ए महाप्राणः, बी है अल्पप्राणः, सी अनुदातः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वर्णों के प्रथम तृतीय और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प प्राण। अगला प्रश्न है तिङ् प्रत्ययाः कति भवन्ति? ए सप्तदशः अर्थात 17, बी अष्टादश अर्थात 18, सी 21 अर्थात 21, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तिङ् प्रत्यय कितने होते हैं? अष्टादश अर्थात 18 होते हैं तिङ् प्रत्यय, और सुप प्रत्यय कितने होते हैं? तो 21 होते हैं। अगला प्रश्न है परसमर्थसन्धेः उदाहरणम् अस्ति। ए खंडः, बी शान्तः, सी पंपा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पा धातुः लिट् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनम रूपम स्यात्। ए पास्यसि, बी पिबस्यति, सी है पास्यति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्यसि। अगला प्रश्न है वैकुंठम अध्यास्ते हरिः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म संज्ञा भवति? ए अपादान अर्थे, बी संप्रदान अर्थे, सी अधिकरण अर्थे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण अर्थे। अगला प्रश्न है अदस इत्यस्य शब्दस्य नपुंसकलिंगे द्वितीय बहुवचनस्य रूपम स्यात्। ए अमू, बी अमूनि, सी अमून, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूनि। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णस्य कति मात्रा भवति? ए एक मात्रा, बी द्विमात्रा, सी अर्धमात्रा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो व्यंजन वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं? अर्धमात्रिक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु शुद्धं वाक्यं चिनोतु। ए कृष्णस्य उभयता गोपालः सन्ति, बी कृष्णम उभयता गोपालः सन्ति, सी कृष्णेन उभयता गोपालः सन्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णम उभयता गोपालः सन्ति। अगला प्रश्न है 49 इत्यस्य संस्कृत शब्दात्मकं रूपं स्यात्। ए 9 चत्वारिंशत् अर्थात 40 और 9 49। एको 49, 50 में एक कम, ये भी होगा 49। 9 50, 50 मतलब 50 और 9 डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? डी।
ए और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूते छस्य शापान्त अवधि अवशिष्टः। ए 4 मासः 4 मास, और बी है 2 मासः 2 मास और सी है 3 मासः अर्थात 3 मास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघ की जो शाप की अवधि है अभी कितनी शेष है ये पूछा गया है। 8 महीने बीत चुका है और 4 महीने शेष है, क्योंकि जो है यक्ष को 1 वर्ष का शाप मिला था, तो 8 महीने बीत गए हैं, 4 महीने शेष हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है इको यडच इत्यस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति। ए 5 पदानि, बी है 3 पदानि, सी है 1 पदम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 पदानि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने पद हैं? 3, एक इक यण और अच, 3 पद हैं, इक यण अच। अगला प्रश्न है मेघदूते लांगली इदं पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। ए कृष्णस्य कृते, बी बलरामस्य कृते, सी कार्तिकेयस्य कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लांगली पद किसके लिए आया है? बलराम के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिया शोको जीवम कुसुम यु घर्मो गलपयति अस्याम पंक्त्याम को अलंकारः। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और ये कहाँ की सूक्ति है? आप लोग कमेंट में बताइएगा ये सूक्ति कहाँ की है। अगला प्रश्न है अच्छान दिव्यति इत्यस्मिन् उदाहरणे अच्छ शब्दस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण अभवत्। ए कर्तुर्विवक्षिततमं कर्म, बी अधिसिंहस्थासाम कर्म, सी दिवा कर्म च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिवा कर्म च। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।